अब यहाँ से देखिएगा आईएमपी फैक्ट माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। और देखिए कि कंप्यूटर में दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का जो शुरुआत है कौन सी पीढ़ी से हुआ है, चतुर्थ पीढ़ी, ठीक है, फोर्थ जनरेशन से स्टार्ट हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज हम दोस्तों देखिए ये वीडियो जो है हॉस्टल वार्डन पटवारी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें कंप्यूटर से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम कंप्यूटर के जो है प्रमुख भाग के अंतर्गत केवल सीपीयू के बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ओके, चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सीपीयू। ओके, तो आपको पता ही है दोस्तों सीपीयू, ठीक है, किसको बोलते हैं सीपीयू। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, और ये जो है कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग होता है ना, और इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है ना। कुछ इस प्रकार का होता है, देख लीजिएगा, इंटेल कोर i7 लिखा है, यही है आपका क्या प्रोसेसर, ध्यान दीजिएगा। ओके, और याद रखना है दोस्तों, देखिए सीपीयू कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, यूजर्स तथा इनपुट डिवाइसों से दोस्तों प्राप्त जो है डेटा निर्देशों को नियंत्रित करता है, संचालन करता है। ओके, और उसे प्रोसेस करके जो है रिजल्ट देता है, ध्यान दीजिएगा। और याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एवं अन्य प्रोग्रामों का संचालन भी यही करता है सीपीयू। ओके, ध्यान दीजिएगा कि एक प्रकार से जो है ये कंप्यूटर का क्या होता है, ब्रेन होता है, ठीक है। कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसके बिना जो है कंप्यूटर है ना कार्य नहीं कर सकता, ध्यान दीजिएगा। ये जो है मदरबोर्ड से लगा होता है, जिसे सीपीयू फैन के नीचे जो है देखा जा सकता है ना। कुछ इस प्रकार से होता है, देख लीजिएगा, बीच वाला जो है मदरबोर्ड है और ये किनारे वाला जो है क्या है, प्रोसेसर है, और ये आपका प्रोसेसर फैन है। प्रोसेसर फैन के नीचे जो है होता है प्रोसेसर, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ये प्रोसेसर फैन है या सीपीयू फैन है, ध्यान दीजिएगा। ओके, और याद रखना है कि सीपीयू जो है अपना जो कार्य है वो 3 सहायक उपकरणों की सहायता से करता है। पहला मेमोरी, ध्यान दीजिएगा, स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट, और उसके बाद एएलयू है ना। एएलयू के बारे में हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी सब के बारे में ना। आज हम केवल सीपीयू के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं हम लोग दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, कोर। याद रखना है कोर किसको बोलते हैं, सीपीयू में होता है कोर। आप लोग सुने होंगे ना, कोर i3, कोर i7, कोर i5 है ना, तो उसी को देखेंगे। तो प्रत्येक सीपीयू में दोस्तों कम से कम एक प्रोसेसर लगा होता है, और इस प्रोसेसर को ही क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग कोर कहते हैं, है ना। जिसका जितना ज़्यादा कोर होगा दोस्तों वो उतना ही फास्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। और कुछ वर्ष पहले तक दोस्तों सीपीयू को सिंगल प्रोसेसर से ही काम करना पड़ता था, ध्यान दीजिएगा। सिंगल कोर प्रोसेसर वाले अगर हम प्रोसेसर की बात करें दोस्तों, है ना, तो ये पेंटियम 4 है, याद रखिएगा। और देखिए मैं जो है पेंटियम 3 से काम कर रहा हूँ ये। ओके, और उसके बाद देखिए आपका डुअल कोर। तो डुअल कोर किसको बोलते हैं, जिस सीपीयू में दोस्तों 2 प्रोसेसर होते हैं उसे डुअल कोर प्रोसेसर कहते हैं। इसका जो उदाहरण है इंटेल पेंटियम डुअल कोर प्रोसेसर, इसी प्रकार के जो है ना प्रोसेसर है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका क्वाड कोर प्रोसेसर, तो वह सीपीयू दोस्तों जिसमें 4 प्रोसेसर लगा होता है उसे क्या बोलते हैं, क्वाड कोर प्रोसेसर कहते हैं। इंटेल i5 प्रोसेसर जो है इसी प्रकार के प्रोसेसर का उदाहरण है। ओके, याद रखिएगा। उसके बाद आपका हेक्सा कोर प्रोसेसर, तो हेक्सा कोर वह सीपीयू जिसमें 6 प्रोसेसर लगे होते हैं दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, हेक्सा कोर प्रोसेसर कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इसका जो उदाहरण है हेक्सा कोर का, इंटेल i7 प्रोसेसर इसी प्रकार के जो है प्रोसेसर का उदाहरण है, याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है ना। कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों, डीप से पढ़ने की कोशिश करिएगा। हॉस्टल वार्डन में अभी रोक लग गई है ना, तो अधिक से अधिक पढ़िएगा। उसके बाद आपका ओक्टा कोर प्रोसेसर, तो वह सीपीयू दोस्तों जिसमें 8 प्रोसेसर लगे होते हैं, याद रखना है, उसे क्या बोलते हैं, हेक्सा कोर प्रोसेसर बोलते हैं। और ये 9 है ना, जनरेशन आपको पता ही है दोस्तों, है ना। तो जो 9th जनरेशन के बाद वाला जो प्रोसेसर है, जैसे आपका इंटेल i7 प्रोसेसर, इसी प्रकार के जो है प्रोसेसर का उदाहरण है। लेकिन 9th जनरेशन के बाद जैसे आपका है ना 12th जनरेशन हो गया, 10th जनरेशन हो गया, 11th जनरेशन हो गया, है ना, ये वाला जो प्रोसेसर बन रहा है वो कौन सा है, ओक्टा कोर प्रोसेसर, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला देखिएगा,
अब देखिए दोस्तों, कंप्यूटर प्रोसेसर बनाने वाली दो कंपनी हैं, याद रखना है। पहला आपका इंटेल के बारे में आप सबको पता ही है ना, फुल फॉर्म यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद AMD एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस, ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना है। दो कंपनी है जो कि है ना माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, याद रखिएगा। ओके, तो ये है आपका सिंबल, देख लीजिएगा दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आपका किससे आखिर बनता है ना माइक्रो प्रोसेसर, किससे बनता है। तो देखिए ये है ना, अगर हम कंप्यूटर जब पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम में सिलिकॉन लेता है ना, तो ये जो है सिलिकॉन से बनता है, जिसमें बहुत सारे पिन या छोटे छोटे डॉट गोले के रूप में डॉट डॉट लगा होता है ना, देखे होंगे आप लोग, पिन लगा होता है, तो सिलिकॉन एग्ज़ाम में सिलिकॉन लेता है। लेकिन और अगर हम डीप में जाएं तो कंप्यूटर चिप्स और प्रोसेसर बनाने में दोस्तों 3 सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें आपका सिलिकॉन हो गया, प्लास्टिक व तांबा शामिल है। ओके, देखिए ये जितने भी है दोस्तों, इसको सर्च करने में बहुत टाइम लगा दोस्तों, है ना। मैं जो है कंप्यूटर हार्डवेयर किया हूँ तो मेरे को पता है बहुत सर्च करना पड़ता है ना, इसके संबंध में, ठीक है, तथ्यों को जुगाड़ करने में। तो वही है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, उन तक ज़रूर शेयर करिएगा जो बिना कोचिंग के पढ़ रहे हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए और भी है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ना, या तो सिलिका सैंड या क्वार्ट्ज से है ना आता है, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा इसको। अब देखिए इंटेल के जो है महत्वपूर्ण प्रोसेसर कौन कौन से हैं, तो ये सब आपको रखना है याद। 80286 8086 है ना, 386 DX, सेलेरॉन D, सेलेरॉन, पेंटियम है ना, 3 है, पेंटियम 4 है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ना। सेलेरॉन डुअल कोर और कोर टू डियो, कोर i3, कोर i5 डुअल कोर, कोर i5 क्वाड कोर, कोर i7 है ना, कोर 2 क्वाड। तो ये सब आपको क्या करना है, रखना है याद, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिएगा IMP फैक्ट माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। और देखिए कि कंप्यूटर में दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का जो शुरुआत है कौन सी पीढ़ी से हुआ है, चतुर्थ पीढ़ी, ठीक है, 4th जनरेशन से स्टार्ट हुआ है, ध्यान दीजिएगा। मतलब 1976 से 1989 से प्रारंभ हुआ है, ठीक है। लेकिन बना कब बना दोस्तों, देखेंगे है ना, कब बना माइक्रो प्रोसेसर, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कब बना। तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर एक क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जिसमें लाखों ट्रांजिस्टरों को दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब IC के रूप में प्रयोग कर तैयार किया जाता है। ओके, 3 टांग वाला ट्रांजिस्टर, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और याद रखिएगा दोस्तों कि ये माइक्रो प्रोसेसर है या एक क्या है, मल्टी प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस है, ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखना है, देखिए और भी है कि दुनिया का जो है पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, 4004, याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में और कई बार पूछा गया है। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, 4004, ओके, जिसे इंटेल कंपनी द्वारा दोस्तों 1971 में बनाया था। और माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार है इंटेल के इंजीनियरों फेडरिको फॉगिन और मार्सियन ई हाफ स्टेन मजूर व मासातोशी शिमा जेम्स मैक इवेन ने किया था, ठीक है। तो इन सब का नाम आपको क्या करना है, रखना है याद, माइक्रो प्रोसेसर किसने आविष्कार किया, ठीक है। अब देखिए ये है कि पर्सनल कंप्यूटर में दोस्तों है ना, पर्सनल जो कंप्यूटर है माइक्रो प्रोसेसर द्वारा निर्मित होता है, इस कारण इसे क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो ये जितने भी फैक्ट है ये आया हुआ है, ओके, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से केवल वही देखें जिसको प्रैक्टिकल देखना पसंद है ना। तो देखिए ये है आपका CPU कैश है ना, इसको पूरा ये CPU कैश है, और ये जो दिख रहा है पूरा एरिया, ये पूरा जो एरिया दिख रहा है इसको मदरबोर्ड बोलते हैं ना। और ये आपका CPU फैन है ना, प्रोसेसर फैन या CPU फैन ये है। और इसी के नीचे होता है आपका क्या, प्रोसेसर। देख लीजिए मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ, ये है आपका, ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेसर लगा हुआ है, देख लीजिए, ये है, ठीक है। इसको ऐसे करके निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए ये है आपका, ठीक है। तो ये पिन लगा हुआ है ना, देखिए ये पिन है, यही है आपका क्या, CPU, ठीक है। CPU प्रोसेसर यही है ना। तो यहाँ पर ऐसे करके इसको क्लिक करेंगे ना, देखेंगे तो इसका प्रोसेसर पता चल जाएगा कि ये कौन सा है, ठीक है। तो ये आपका P4 है, ओके। और इसको ध्यान से ऐसे करके खांचा में ऐसे करके इसको लगाते हैं, हो ठीक। और ये वाला जो दिख रहा है ना,
ये वाला जो दिख रहा है ये छोटे छोटे ये कैपेसिटर है ना। और ये आपका देखिए एसएमपीएस है, और ये है ना ये आपका रैम है, ठीक है। ये देख लीजिए ये आपका रैम है ना। और ये पूरा जो एरिया है ना, ये पूरा जो प्रिंट सर्किट बोर्ड दिख रहा है ये आपका मदरबोर्ड है, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख लीजिए ये है ना। और ये जो पीछे में जो पोर्ट दिख रहा है ये वाला, ये पूरा पेरिफेरल पोर्ट है, ठीक है। तो ये पूरा पेरिफेरल पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यही है ना, दिखाने का मकसद यही है कि आपको पता होना चाहिए। और ये जो CMOS, ये जो बैटरी दिख रहा है ना ये वाला, ये आपका ये CMOS बैटरी, ठीक है। इसी के सहायता से हम लोग डेट टाइम देखते हैं। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही है। ये CPU से संबंधित जितने भी है ना जो फैक्ट था, जो जानकारी था, मैं बता दिया। इससे हट कर एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ओके, अगर CPU से पूछा जाएगा तो, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर से पूछा जाएगा तो इसका जो PDF है डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग का जो सपोर्ट मिलता है ना, तो इस बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। PDF डाउनलोड करिए। अगर वीडियो नहीं देखते हैं तो कोई बात नहीं, है ना, PDF से ही पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।